प्रिय मित्रों, राधे राधे। मैं डॉक्टर ओम नारायण अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विचार में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज की चर्चा का विषय है ग्रहों की अवस्था। जो ग्रहों की 5 प्रकार की अवस्था बताई गई है, आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। 5 प्रकार कौन कौन सी हैं ये लिखी है। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। ये 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। हमारे जीवन में भी, सबके जीवन में होती हैं 5 प्रकार की अवस्थाएं ये, कि पहले बालपन होता है, फिर कुमारपन आता है, फिर युवापन आता है, उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है, फिर मृत अवस्था आ जाती है, अंतिम अवस्था होती है वो। तो ऐसे ही ग्रहों के जीवन में भी है। ग्रहों की जो गतिशील ग्रह होते हैं उनमें कितने डिग्री पर होते हैं ऐसे पता लगाते हैं। तो आज हम थोड़ा सा पहले हम राशियों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। विषम राशि, क्योंकि ये राशियों पर ही आधारित है ग्रहों की अवस्था। तो विषम राशियां हैं हमारी मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ। ये विषम राशियां हैं। और सम राशि हैं वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन। ये 6 राशियां हैं। तो ये टोटल 12 राशियां हो गई। प्रिय मित्रों, ये जो है, जो हमारी विषम राशि में जब ग्रह होता है डिग्री पे, तो हम आरोही क्रम में चलते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में। और जब सम राशि में ग्रह आता है तो हम अवरोही क्रम में चलते हैं, यानी कि उसके ठीक विपरीत। तो आरोही क्रम में आप पहले चलते हैं। तो 0 डिग्री से 6 डिग्री तक जब ग्रह होता है तो बाल अवस्था में होता है। और 7 डिग्री से 12 डिग्री तक कुमार अवस्था होती है। 13 डिग्री से 18 डिग्री तक युवावस्था होती है। 19 डिग्री से 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था होती है। 25 डिग्री से 30 डिग्री तक मृत अवस्था होती है, यानी कि 6 डिग्री होती है। तो 6 डिग्री ही क्यों ली गई, इस विषय में थोड़ा सा हम समझाते हैं। ये हमारा कुंडली का कालचक्र बना हुआ है। इसमें 12 भाव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें जो एक भाव होता है, कोई सा एक भाव, वो 30 डिग्री का होता है। तो 12 भाव हो गए, हर भाव 30 डिग्री का हुआ। तो 12 3 36, 360 डिग्री में हमारा पूरा गोल चक्र बन जाता है। तो इसी 30 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे 5 जगह, तो 5 छक्के 30, 6 डिग्री को इस वजह से 6 डिग्री लिया गया है। तो अब हम अवरोही क्रम की बात करते हैं। सम राशि में जब ग्रह होगा तब कैसे चलेगा वो। तो जब बाल अवस्था में ग्रह होगा तो 25 डिग्री से 30 डिग्री रहेगी उसकी, यानी कि जब 25 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य होगा तो बाल अवस्था उसमें रहेगी। और 19 डिग्री से 24 डिग्री के जब बीच होगा ग्रह तो कुमार अवस्था होगी। और 13 डिग्री से 18 डिग्री के जब मध्य होगा तो युवावस्था होगी। यानी कि विषम राशि में और सम राशि में 13 डिग्री से 18 डिग्री और 13 डिग्री से 18 डिग्री उस समय ग्रह जो है पूरे पावर में होगा। इधर वृद्ध अवस्था 7 डिग्री से 12 डिग्री तक और मृत अवस्था 0 डिग्री से 6 डिग्री तक ये होती है। अब हम इसके परिणाम की बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस अवस्था में होगा तो कितना परिणाम देगा और कितने डिग्री पर होगा तब। तो ये जैसे कोई ग्रह बाल अवस्था में हुआ, तो बाल अवस्था में आप लोग को डिग्री हम समझा चुके हैं। तो बाल अवस्था में ज़्यादा पावर तो होती नहीं है, तो उस समय सिर्फ उसके अंदर 25% पावर होगी आपको सपोर्ट करने की। तो वो आपको 25% ही सपोर्ट करेगा। उसके बाद कुमार अवस्था में जब आएगा तो उससे ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी, तो फिर वो 50% पावर हो जाएगी उसके अंदर, ग्रहों के अंदर, तो आपको 50% सपोर्ट करेगा। और उसके बाद जब 13 से 18 डिग्री में होगा युवा अवस्था में, क्योंकि इधर भी 13 से 18 डिग्री है और इधर भी 13 से 18 डिग्री है युवा, उस समय उसके अंदर पूरे फुल पावर होगी, 100% आपको सपोर्ट करेगा। इसके बाद जब ग्रह वृद्ध अवस्था में जाएगा तो उसमें उतनी पावर नहीं होगी। शास्त्रों में उसको जो है अल्प फल बताया गया है, लेकिन जो आधुनिक शास्त्र हैं उनमें कहा गया है कि उसके पास अनुभव होगा, तो उस हिसाब से फल करेगा, लेकिन अल्प फल ही बांधते हैं। तो जब वृद्ध अवस्था में अल्प फल ही माना जाता है, क्योंकि उतना फल ग्रह नहीं दे पाता है। और जब हम
25 से 30 डिग्री या 0 से 6 डिग्री मृत अवस्था में होंगे तो उस समय फल नहीं हो पाता है, क्योंकि मृत अवस्था में कोई भी ग्रह फल नहीं दे पाएगा। तो 0% मानते हैं इसमें। प्रिय मित्रों, ये फल की बात हुई। अब हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि बाल अवस्था में जब ग्रह होता है और कुमार अवस्था में जब ग्रह होता है उस समय पावर कम होती है, लेकिन हम उस समय पावर को बढ़ा सकते हैं। कैसे? कि हम या तो कोई रत्न धारण कर लें, या जो हमारे ग्रह उस समय बाल अवस्था में होगा उस ग्रहों के बीज मंत्र या उन ग्रहों से जुड़े हुए आराध्य देव जो हैं उनकी आराधना करके हम उनकी पावर को, हम उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इसलिए हमें सफलता उस समय मिल सकती है अगर वो हम ये काम कर सकें, क्योंकि ग्रहों की आराधना या ग्रहों के जो बीज मंत्र होते हैं या वैदिक मंत्र होते हैं उनके जप से, उनके जप में, उनके नाम लेने से, जप करने से बहुत ताकत बढ़ती है, बहुत पॉजिटिव भाव आते हैं। जब पॉजिटिव भाव आते हैं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, ये चर्चा का विषय था आज का। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ाते रहें आप लोग। धन्यवाद।